कि इमीडिएटली एक कायदा बनाइए, सख्त कानून बनाइए इस मॉब लिंचिंग मिलेस के ऊपर, ये गाय के नाम पर जो मार देते हैं इसके ऊपर, ताकि मुसलमान युवाओं की जानें बचे और इस तरह की घटनाएं आगे होने से रुक जाए। बजरंग दल का पदाधिकारी या सदस्य होने का मतलब यह नहीं है कि आप मुसलमानों से उनके जीने का अधिकार छीन लेंगे या इस मुल्क में रहने का अधिकार छीन लेंगे, या जहां आपको मौका मिलेगा आप उनको पकड़ेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, उनकी हत्या कर देंगे। ऐसा किसी संविधान में नहीं लिखा है। गौरक्षक होने का मतलब यह नहीं है कि गाय के नाम पर मुसलमानों की हत्या की जाए। गौरक्षक होने का मतलब यह नहीं है कि मुसलमानों से जीने का अधिकार छीन लिया जाए। गौरक्षक होने का मतलब यह नहीं है कि किसी भी निर्दोष मुसलमान को फंसा करके आप उनको गाय की हत्या के नाम पर मारते हैं, सरेआम उनकी लिंचिंग करते हैं और गाड़ी में बिठाकर जला देते हैं। हरियाणा में भाजपा की सरकार है और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। ये दोनों सरकारें पूरी तरह निकम्मी हैं, नाकारा हैं। मुसलमानों का राजस्थान और हरियाणा में खुलेआम लिंचिंग होती है और बजरंग दल, गौरक्षक दल का आतंक पूरे राजस्थान में फैला हुआ है और ये उनको गिरफ्तार नहीं कर पाते, उनको सजा नहीं दिलवा पाते। उनकी गुंडागर्दी चरम पर है। दोस्तों, मैं हूं अख्तर हुसैन और आप हैं इस वक्त मेरे साथ न्यूज दिल से भारत पर। नासिर और जुनैद, राजस्थान के दो नौजवान, इन दोनों नौजवानों की हत्या बजरंग दल के लोगों ने की है, ऐसा उसके भाई ने कहा है। आइए मैं आपको सुनवाता हूं कि उसके भाई ने क्या कहा। मेरे दो भाई थे, एक का नाम नासिर है जी, दूसरे का नाम जुनैद है। दोनों अपनी ससुराल गए थे जी। हमारा दूसरा भाई भी आया है, भोलूबास सीकरी। तो रात में ये वहीं रुक गए थे। सुबह टाइम से आ रहे थे घर की तरफ, तो रास्ते में इनको बजरंग दल वाले और सीआईए पुलिस फिरोजपुर झीरका ने रोका है। इनके नाम पूछे। नाम पूछने के बाद इनको खींचने की कोशिश करी, तो उन लोगों ने जैसे ही देखा कि ये लोग हमको खींच रहे हैं बजरंग दल वाले, क्योंकि बजरंग दल वालों की वजह से दहशत फैली हुई है, उन्होंने सोचा कि ये हमको मारेंगे। पहले भी बारिश की घटना हो चुकी है जी। तो उन लोगों ने गाड़ी को भगाने की कोशिश की बेचारों ने, जान बचाने के लिए। तो फिरोजपुर सीआईए के थाने ने खुद ने आगे से टक्कर मारी है। पुलिस वालों ने बराबर शरीक है इस मर्डर करने में, और बजरंग दल वालों ने पीछे से टक्कर मारी है। ग्रामीण इस चीज की सबूत दे रहे हैं, शाहिद हैं, गवाह हैं वो लोग। फिर का जोतरी के रास्ते में इन लोगों को पकड़ कर सीआई की गाड़ी में डाल दिया गया है। ये वाले लेके इनको बजरंग दल वाले फिरोजपुर पहुंचे झीरका। फिरोजपुर झीरका पहुंचने के बाद में इन लोगों ने क्या काम करा है कि थाने वालों को देने की कोशिश की। थाने वालों ने कहा कि इनको हमारे पास मत दीजिए, आप ले जाइए इनको, क्योंकि उनको भी पता है कि यार ये तो बिल्कुल ऐसे कर दिए, बचे ना बचे। उसके बाद में ये लोग उनको लेकर चले गए हैं कहाँ, भिवानी हरियाणा। मोनू मानेसर बजरंग दल वाला है और रिंकू सैनी है फिरोजपुर झीरका, और 4, 5, 7, 8 लड़के हो रहे हैं इनके साथ में। तो इनकी टीम ने इस आदमी को, जो दो भाई हैं हमारे, जुनैद और नासिर, दोनों को लेके वहां जिंदा जलाया है लोहारू में। सुना आप लोगों ने, उसने कहा कि बजरंग दल के लोगों ने हमारे भाई को उठाया, उनको ले गए और उनको बुरी तरीके से मारा, अधमरा कर दिया। ऐसी हालत हो गई थी कि उनकी जान निकल जाए, तब जाके वो पुलिस स्टेशन ले आए। उनको पुलिस को देने के लिए तैयार थे, लेकिन पुलिस ने उनको नहीं लिया। वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो जीने के लायक नहीं थे। फिर बजरंग दल के लोग उनको हरियाणा के भिवानी ले गए और बोलेरो में जीते जी उनको जला दिया, उनको फूंक दिया। ये बजरंग दल का आतंक है मुसलमानों के लिए हरियाणा और राजस्थान में। हिंदुस्तान का मुसलमान जिए तो जिए कैसे? क्या वो यहां का नागरिक नहीं है? क्या भारत का मूल निवासी नहीं है? ये बजरंग दल और गौरक्षक दल के लोग जो है, जो आतंक मचाए हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं, उनको सरेआम जला रहे हैं और सरकारें अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बैठी हैं। अभी तक
पुलिस प्रशासन ने उन गुंडों को गिरफ्तार नहीं किया जो बजरंग दल के गुंडे हैं, जो खुलेआम आतंक मचाते हैं। पुलिस भी उनके साथ में मिल जाती है और मिलने के बाद उनको पूरी आजादी, पूरी छूट देती है आतंक मचाने की, जो गैर संवैधानिक है, सीधे सीधे गलत है और अन्याय है। मुसलमानों के साथ हरियाणा और राजस्थान में जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। अगर वहां की पुलिस इस बात को चेत लेती तो शायद मुसलमानों की जिंदगी बच जाती। आइए देखते हैं एमआईएम के नेता वारिस पठान ने क्या कहा। बहुत ही शर्मनाक घटना है, निंदनीय घटना है कि दो मुस्लिम युवा जुनैद और नासिर नाम के युवाओं को घटबिका राजस्थान से किडनैप किया जाता है काउ स्लॉटर के नाम पर। उनके परिवार वाले पुलिस स्टेशन में जाते हैं एफआईआर दर्ज कराने कि दो युवाओं को किडनैप कर दिया गया है, जबरन उठा के ले गए गए हैं। वो नाम वहां पर देते हैं कि मोनू मनेसर नाम का बजरंग दल का जो एक्टिविस्ट है उसका नाम दिया जाता है। पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करती, कोई एक्शन नहीं लेती और पता चलता है 2 दिन बाद उन मुसलमान युवाओं के जले हुए शव बरामद होते हैं। बर्न बॉडी उनकी मिलती है हरियाणा से। तो बताइए क्या ये सरकार प्रशासन का फेलियर नहीं है? जब उनके परिवार वालों ने, लोकल्स ने जाकर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करने की मांग की कि जबरन किसी ने उठाकर लेके गया है उनको, उनका कत्ल हो जाएगा, आप एक्शन लीजिए। अगर पुलिस एक्शन सही वक्त पर ले लेती तो आज ये 2 मुस्लिम युवाओं की जानें बच जाती। और बताइए मुझे किसने अधिकार दिया है ये बजरंग दल वालों को कि किसी को भी उठा के किडनैप कर लिया जाए, गाय के नाम के ऊपर सिर्फ शक की बुनियाद पर ले जाओ, उनको मार डालेंगे, मॉब लिंचिंग कर डालेंगे, जला डालेंगे उनको? क्या कायदा प्रशासन का ये फेलियर नहीं है? सरकार का फेलियर नहीं है? हमने बार बार कहा है मोदी जी से कि मोदी जी अपनी चुप्पी तोड़िए, एक सख्त कानून बनाइए। जब तक आप एक सख्त कानून नहीं बनाओगे इस तरह की घटनाएं होती रहेगी। आए दिन कभी मुसलमानों को मॉब लिंचिंग के नाम पे मार दिया जाता है, कभी शक की बुनियाद पर काउ स्लॉटर के नाम पर उठा के ले गए और जला दिया गया, उनको मार दिया गया उनको। हम तो चाहेंगे सरकार से, प्रशासन के, कि जिस लोग इसमें इन्वॉल्व है, जिनका नाम उसके परिवार जनों ने दिया है पुलिस को, उनको अरेस्ट किया जाए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, उनका केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि इस तरह की घटनाएं होने से रुके, इस तरह की घटनाएं आगे न हो, इसलिए सख्त कार्रवाई करके इनको सजा दी जाए। और मोदी जी हम आपसे फिर से दरखास्त करते हैं कि इमीडिएटली एक कायदा बनाइए, सख्त कानून बनाइए इस मॉब लिंचिंग मिलेस के ऊपर, ये गाय के नाम पर जो मार देते हैं इसके ऊपर, ताकि मुसलमान युवाओं की जानें बचे और इस तरह की घटनाएं आगे होने से रुक जाए। सुना आपने, वारिस पठान ने कहा कि जब मृतक के परिजन थाने गए और उनको बताया कि हमारे बच्चों को बजरंग दल के लोगों ने उठा लिया है, अगर उसी समय त्वरित वहां की प्रशासन कार्रवाई करती तो शायद वो दोनों बच्चे आज जिंदा होते, हमारे बीच में होते। लेकिन पुलिस प्रशासन की लापरवाही है जिसकी वजह से आज दोनों को बजरंग दल के लोगों ने गाड़ी में बांधकर जिंदा जला दिया है। तो ये हरियाणा की जो सरकार है और राजस्थान की जो सरकार है, इन दोनों की नाकामी है। ये अगर चाहती तो आज वो दोनों जिंदा होते। ये वही व्यक्ति है मोनू मानेसर, जिसने जुनैद और नासिर को किडनैप किया, उनको उठाया और उनको मारा, पीटा, उनको ले जाकर के भिवानी में जला दिया। जो मेरे स्क्रीन पे वीडियो चल रहा है आप उसे गौर से देखें। ये मोनू मानेसर की टीम है जो हथियार को टेबल पे रखकर बैठी है। अगर आपके पास लाइसेंसी हथियार है तब भी आपको हथियार का इस तरह से प्रदर्शन करने की इजाजत सरकार नहीं देती है। अगर गैर लाइसेंसी है तो इनके हथियारों की जांच होनी चाहिए और मैं इनको आतंकी कहूंगा। इन आतंकियों की जांच कर इनको गिरफ्तार कर जेल में डाला जाए ताकि वहां के लोग सुरक्षित होकर जीवन जी सके। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है, भरतपुर के घाटी मीका निवासी 2 लोगों की हरियाणा में हत्या निंदनीय है। राजस्थान एवं हरियाणा पुलिस समन्वय बनाकर कार्रवाई कर रही है। एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है एवं विशेष आरोपियों की तलाश जारी है। राजस्थान पुलिस को सख्त कार्रवाई हेतु निर्देश दिया गया है। एक और ट्वीट है जाकिर अली त्यागी का, हरियाणा के भिवानी में जलाकर मारे गए जुनैद और नासिर के परिजनों के मुताबिक पुलिस ने उनकी गाड़ी में टक्कर मारकर रोका और फिर बजरंग दल के गुंडे मोनू मानेसर के सुपुर्द कर दिया।
मोनू ने जुनैद और नासिर को उनकी बोलेरो गाड़ी के अंदर कर आग लगा दी और उनके शरीर को कंकाल और राख बना दिया। अगर आपको पता लगेगा कि मोनू मानेसर के ऊपर किसका हाथ है, भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, अनुराग ठाकुर का हाथ है। और आपको पता होगा कि अनुराग ठाकुर ने एक बार नारा लगवाया था, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। आप देख सकते हैं, गौर से देखिए, मोनू मानेसर एकदम अनुराग ठाकुर के पास खड़ा है। अगर ऐसा नहीं है तो उसका ट्विटर अकाउंट, उसका फेसबुक अकाउंट, उसका सोशल मीडिया अकाउंट जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भरा पड़ा है और उनका आशीर्वाद मोनू मानेसर के ऊपर है। और इतना ही नहीं, हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के साथ मोनू मानेसर का फोटो है। कितना करीबी हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी का कि देश के गृह मंत्री के साथ उसकी फोटो है। मोनू मानेसर वही व्यक्ति है जिसने उन दोनों बंदों को मारा, पीटा और गाड़ी में बिठा के आग लगा दी, जैसा कि उसके भाई ने कहा। गृह मंत्री से उसके अच्छे संबंध हैं, अनुराग ठाकुर से उसके अच्छे संबंध हैं और सोशल मीडिया पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उसके अच्छे संबंध हैं। तो इसका क्या मतलब है कि आज भी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी खामोश रहेंगे, चुप्पी साधे रहेंगे। 2 और मुसलमानों की लिंचिंग हो गई, उनको मारने के बाद जिंदा जला दिया गया, क्या अब भी नहीं बोलेंगे? या इस पर कोई बेहतर कानून बनाने की कोशिश करेंगे? जैसे ये बजरंग दल, गौरक्षक दल, ये सारे जो बेलगाम घूम रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, मुसलमानों की हत्या कर रहे हैं और उनका बाल तक बाका नहीं हो रहा है, तो देश के प्रधानमंत्री को क्या अब भी नहीं बोलना चाहिए? या देश के गृह मंत्री को अब भी खामोश रहना चाहिए? या फिर मुसलमानों को जीने का अधिकार नहीं है? गाय के नाम पर उनकी हत्या कर दी जाती है, गाय ले जाने के नाम पर उसकी आशंका में उनको पकड़ लिया जाता है, गाय को बेचने के नाम पर उनको उठा लिया जाता है और मार मार कर उनकी हत्या कर दी जाती है, फिर जला दिया जाता है। तो एक गाय से ज्यादा कीमत मुसलमानों की इस देश में नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा अपने देश के प्रधानमंत्री और अपने देश के गृह मंत्री से कि अच्छे कानून की व्यवस्था बनाएं ताकि गौरक्षक दल और बजरंग दल के लोग इस तरह से खुलेआम मुसलमानों की हत्या ना कर सके, क्योंकि वो भी इसी देश का नागरिक है। उसके पूर्वजों ने भी इस देश को आजाद करने के लिए अपना खून बहाया है, अपना लहू बहाया है। उनको भी जीने का पूरा अधिकार है। संवैधानिक तरीके से आप उनका अधिकार उनसे नहीं छीन सकते। और गौरक्षक दल के लोगों को, बजरंग दल के लोगों को लगाम लगाइए, वरना आने वाला कल भारत के लिए अच्छा नहीं होगा, बेहतर नहीं होगा, क्योंकि इनके मंसूबे, इनके इरादे और बढ़ते जाएंगे, ये हत्याओं पे हत्या करते जाएंगे, तो आने वाले कल में ये देश पूरी दुनिया में बदनाम हो जाएगा कि मुसलमानों की गौ हत्या के नाम पर हत्या की जाती है, उनको मारा जाता है, उनको जिंदा जला दिया जाता है। तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी अब भी शर्म करिए, मुंह खोलिए, बोलिए और मोनू मानेसर जैसे लोगों को और उसके साथ में जो अपराधी गुट है उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई कर उनको जेल भिजवाइए। हो सके तो ऐसा दंड दीजिए जैसे कि दोबारा कोई अपराधी ऐसी हरकत ना कर सके। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि न्यूज दिल से भारत जब भी खबर करे सबसे पहले आपको मिले। एक भारत, नेक भारत, जय हिंद, जय भारत।